बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। शायद उनको मालूम है या नहीं, लेकिन वो उनकी दिल की ख्वाहिश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ज़ाहिर है किसी आदमी की जो 26 साल से कोई मेहनत कर रहा है, कोई रिजिम चेंज के बाद मेहनत कर रहा है, एक नए पाकिस्तान की, एक हकीकी आज़ादी की, हमने मुखालफत भी की, हमने कहा है कि नाचने वालियों के बच्चे आज़ादी नहीं दिला सकते, लेकिन वो अब आज़ादी की बिल्कुल आखिरी स्टेप तक पहुंच चुके हैं। तो ज़ाहिर है जो कुछ भी हो भाई, तो उनकी मुबारक बनती है। और मैं ये भी वादा करता हूं, मुझे उम्मीद है कि तहरीक लबैक वाले भी उनका आखिरी दम तक साथ देंगे। अगर तहरीक लबैक वालों ने नहीं दिया है तो कम से कम ये बंदा नई चीज उनका साथ जरूर देगा। आप लोग कामयाबी की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुके हो। वो कैसे? सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कल इमरान खान ने एक खिताब किया है, उस खिताब का एक क्लिप रखता हूं कि उस खिताब के क्लिप से आपको एक तो ये बात साबित हो जाएगा कि आप कामयाबी की आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुके हैं। बस आपने एक कदम उठाना है, फिर आप कामयाब हो जाएंगे। तो वो इमरान खान ने आपको उस तक कैसे पहुंचाया, वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। जब आप एक झूठ बोलते हैं, उस झूठ को कवर अप करने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। यानी आप जब एक गलत काम कर लेते हैं तो उस गलत काम को कवर करने के लिए आपको मुसलसल गलत काम करने पड़ते हैं। रजीम चेंज हुआ, एक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने फैसला किया कि जनाब इमरान खान मुझे पसंद नहीं है, और उसने फैसला किया इसको हटाने का। शहबाज शरीफ उसको बहुत पसंद था, वो समझता था शहबाज शरीफ बहुत बड़ा जीनियस है और इसहाक डार से बड़ा कोई इकोनॉमी का विजिट कोई नहीं है। तो इमरान खान साहब कहता है कि बुजुर्ग कहते थे कि अगर आपने एक झूठ बोला है तो उसको छुपाने के लिए आपको बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आपने एक गलत काम किया है तो आप बार बार गलत काम करेंगे। इसी तरह बाजवा ने फैसला किया, गौर करना, बाजवा ने फैसला किया कि इमरान अच्छा नहीं है, शहबाज शरीफ जीनियस है, वो बहुत अक्लमंद है, इसहाक डार बहुत अच्छा है, वो मुल्क को सही चला सकते हैं। तो ये किसका फैसला था? जनरल बाजवा का। एक तो इमरान खान अमेरिका बयानिए से यूटर्न, यानी अमेरिका का इसने जिक्र भी नहीं किया। दूसरे नंबर पे यह भी साबित कर दिया है कि बाजवा गलत हो सकता है, जैसा कि इमरान खान कई बार ये कह चुके हैं कि मेरा ये फैसला गलत था, बाजवा के ऊपर एतबार नहीं करना था, गलत था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगाना फैसला गलत था। तो यूथ ही कहते हैं देखो यार खान साहब तो यानी कि यू टर्न अपना मान जाते हैं। तो ये तो एक ये भी तस्लीम कर रहा है कि बाजवा ये समझ रहा था कि शहबाज शरीफ इमरान खान से अच्छा फैसला करेगा। तो इससे ये बात साबित हो गई कि बाजवा की कोई जाती रंजिश नहीं थी, कोई बैरूनी साजिश नहीं थी, कोई इमरान खान से उसका कोई जाती वो नहीं था, वो पाकिस्तान के लिए समझ रहा था। चलो ठीक है, हम बाजवा की हमायत नहीं करते। ये वीडियो क्लिप सुनाने का मकसद ये है कि कौमी यूथ कामयाबी की आखिरी सीढ़ी तक कैसे पहुंच चुके हैं। इस क्लिप से इमरान खान ने वाजे कर दिया कि एक साल से जो मैं झूठ बोल रहा था, जो मैं गलत कर रहा था कि अमेरिका की साजिश है, मोहसिन नकवी की साजिश है, आर्मी चीफ की साजिश है, फलां की साजिश है, पाकिस्तानी कौम को उठो, एक गैरतमंद लीडर का साथ दो, ये आपको हकीकी आजादी दिलाएगा, ये अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। ये मुसलसल जो मैं झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोलते 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 मैंने कौमी यूथ को उस सीढ़ी, उस स्टेप पे जाके खड़ा कर दिया है कि अब उनका वापसी का कोई रास्ता नहीं है। उनके पास दो ही रास्ते हैं और दोनों कामयाबी के रास्ते हैं। वो कैसे कामयाबी के रास्ते हैं? क्योंकि इमरान खान तो उम्मत मुसलमान का लीडर है, बिल्कुल यही यूथ ही कहते हैं। इमरान खान जहाद कर रहा है, यूथ ही कहते हैं, भाई हम नहीं कहते। और जहाद में जाने के लिए एक मुजाहिद की क्या ख्वाहिश होती है? किसी भी मुजाहिद की क्या ख्वाहिश होती है? उनकी दो ही ख्वाहिशें होती हैं कि या तो हम जंग जीत के आए तो भी कामयाब, अगर वो मर गए तो शहीद। यानी कि एक मुजाहिद की दोनों तरफ से कामयाबी होती है। और तहरीक लबैक इनका साथ देगी, नहीं तो मैं दूंगा। वो कैसे, वो भी आप लोगों के सामने आगे रखता हूं। तो अब जो यूथी है ना, तो वो अब इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि भाई या तो आप जीते या शहीद हो जाएं। वो कैसे? कल वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इमरान खान के पास दो तीन जजेस थे ना, जिनकी फैमिलियां थी, जिनको धरनों में बिठा के उनके जरिए जो फैसले पीटीआई के हाथ में हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उस कानून साजी करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो इख्तियारात हैं उनको महदूद किया जाए। इलेक्शन कमीशन के मामलात या इलेक्शन के मामलात जो भी उनका उसके अंदर जो शिकें डालेंगे, भाई उनमें वो कोई उनकी अमल दखल नहीं होगा।
पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया गया और वो बिल पास हो जाएगा। तो जो इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट का जो वाहिद ऑप्शन था, जिन जजों को इसने खरीदा हुआ था, जो यूथी जज थे, उनका भी रास्ता बंद कर दिया गया। जब उनका रास्ता बंद हो जाएगा तो कौमी यूथ के पास कोई भी रास्ता नहीं है। सबसे पहले तो इमरान खान जहल आदमी ने इसके कौमी यूथ को ऐसी गली में तब फंसाया कि कोई भी काम होता है सबसे पहले उसके लिए जो रास्ता लिया जाता है वो आईनी रास्ता लिया जाता है, कानून का रास्ता लिया जाता है कि यार ये जो मेरा मुतालबा है या ये जो मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं कानून के जरिए, आईन के जरिए, मुल्क के कानून के जरिए उसको इंसाफ लेने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब उसको इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर वो कहता है कि भाई मेरे पास तो ताकत है, मैं ताकत से लूंगा। तो इमरान खान ने जब रजीम चेंज हुआ था तो इसने पहली बार ताकत की धमकी दी कि भाई 5 मई को आ जाओ, हमने कब्जा करना है इस्लामाबाद के ऊपर। उनको भगाया गया, फिर जेल भरो तहरीक, फिर हकीकी आजादी मार्च, यानी कि फुल जो इनके पावर के कार्ड थे ना वो इमरान खान ने शो कर दिए। असेंबली में भी तहलील कर दिया। फिर हाफिज सादरी साहब ने भी डायलॉग कस दिया कि ये जो नाचने वालियों के जो बच्चे हैं ना, ये हकीकी आजादी नहीं दिला सकते। तो फिर इमरान खान ने क्या किया कि कानूनी जी कभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रहे हैं, भाई अब इलेक्शन कराओ, ये कराओ, ये कराओ। अब क्या हो गया कि अब वो भी इनका रास्ता बंद हो गया है। अब लाहौर जलसे में मैंने अक्सर यूथियों की वीडियो सुनी है कि भाई हम तो 30 अप्रैल तक इंतजार करेंगे, अगर 30 अप्रैल को इलेक्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो जंग करेंगे, हम तो जहाद करेंगे, हम तो मरने के लिए आए हैं, हम तो शहीद होने के लिए आए हैं। ठीक है, तो अभी 30 अप्रैल तो दूर की बात, अभी वो जो 8 अक्टूबर है उसको भी इलेक्शन नहीं हो रहे। अब जो इनके पास एक ही ऑप्शन था सुप्रीम कोर्ट का, वो भी बंद हो रहा है। तो अब कौमी यूथ के पास जीतने वाला ऑप्शन तो है नहीं, जीत तो वो सकते नहीं है। हाँ, क्योंकि नाचने वाली को जो बच्चे होते हैं वो आजादी तो नहीं दिला सकते ना। ठीक है, अब इनके पास आया कि भी शरीक हो जाओ जहाद में, ऑलरेडी आप शरीक तो हो, 1 साल से आप हालत जहाद में हो। ठीक है, आप नेकियां कमा रहे हो। इब्रारुल हक कह रहा है कि जमान पार्क में आगे जाके बैठना इबादत है। हाँ, तो इबादत तो आपकी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो है शहादत की। मरना तो वैसे आप लोगों ने है कि सब लोग कहते हो कि जी इमरान के लिए जान भी हाजिर है, इमरान की जान भी हाजिर है। तो भाई अभी जान दे दो, निकलो इनकलाब के लिए, क्योंकि अभी अगर आप लोगों ने जान दे दी तो आप मुसलमान हो, माशाल्लाह उम्मत मुसलमान के लीडर के पैरोकार हो, आप सच्चे आशिक रसूल हो। तो मरना तो आपने है। जब आपका यकीन है मौत के ऊपर तो फिर आपको शहादत की मौत चाहिए। तो अगर आप इनकलाब में शहीद हो जाओगे तो आपको बहुत बड़ा रुतबा मिलेगा। अगर आप वैसे एक्सीडेंट में मर गए या कहीं भी अगर आप मर गए तो फिर तो आपकी आम मौत होगी। ठीक है, तो लबैक आपका साथ कैसे देगी? मैं आपका साथ कैसे दूंगा कि जैसे सन 65 की जंग में मलका तरन्नुम नूर जहान ने पाकिस्तान आर्मी को जज्बात को उभारने के लिए, उनका जज्बा पैदा करने के लिए ये बच्चे हटाते नहीं बिकते, तो जो लबैक वाले हैं वो कहेंगे कि भाई देखो नाचने वालियों के बच्चे जो हैं वो आजादी नहीं दिला सकते, तो ये गैरत आपको काम आएगी। ठीक है ना, फिर आप जाएंगे कि भाई अगर हम इनकलाब नहीं लाते तो यकीनन हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा दबा है कि ये तो नाचने वाले हैं, ये तो डांस करने वाले हैं, ये तो फलां करने वाले हैं, तो आपको तो करना पड़ेगा। तो अब आप लोगों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको मुबारक हो, आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो और इसका जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान है। और इमरान खान ने क्यों है कि इसने तरीके लबैक के साथ जो जुल्म किया था, जिस टाइम ये फिरौन बन के बैठा हुआ था, तो उस टाइम यकीन माने नाज़रीन कि इसकी जो तकरीर थी ना तरीके लबैक के खिलाफ, तो इसकी तकरीर, इसकी बॉडी लैंग्वेज, इसके बात करने का स्टाइल ये महसूस कर रहा था कि ये शख्स ये समझ रहा था कि इस कुर्सी पे मैं पूरी जिंदगी बैठा हूं, मैं बादशाह हूं। लेकिन अल्लाह की जात ने उसकी ऐसे छीनी और ऐसे जलील किया कि आज वो उसने खुद तो खुद अपनी कौमी यूथ को भी बंद गली में बंद कर दिया है। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और इसकी सब जिम्मेदार जो इसमें जो अहम किरदार है वो तरीके लबैक का है। और तरीके लबैक आपको अंजाम तक इंशाल्लाह पहुंचाएगी, क्योंकि जब आप शहीद हो जाओगे तो फिर तो आपको बहुत बड़ा रुतबा मिल जाएगा। ये इस चैनल के ऊपर ये अल्फाज इसलिए मैं इस्तेमाल करता हूं कि जो समझदार लोग होते हैं उनको दलील दी जाती है, उनको मिसाल से समझाया जाता है, उनके सामने फैक्ट रखे जाते हैं। लेकिन जो जहल और बेवकूफ लोग होते हैं ना, तो वो उनकी तरह जाके उनको समझाना पड़ता है। तो लिहाजा आप लोगों को मुबारक हो, आप लोगों के सब रास्ते जो दरवाजे हैं वो बंद हो चुके हैं। आप अपने घुंघरू निकालो, अच्छा लिपस्टिक निकालो, हमारी जो बहनें हैं
تو آپ کے لیے یعنی کہ ٹائم پورا ہے، اب سپریم کورٹ کا راستہ بھی آپ کی طرف سے بند ہو چکا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔